Hello friends, welcome to VK Gyan. We are here with Mughal Dynasty Part 3. मुग़ल सम्राट अकबर द ग्रेट, इनका नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। इनके पिता हुमायूं और माता नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा थी। इनका शासनकाल 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक रहा। इनके उत्तराधिकारी जहांगीर और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सिकरी आगरा में हुई थी। मुग़ल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर मुग़ल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठे थे। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही अकबर को मुग़ल साम्राज्य का शासक बनाया गया था, इसलिए कुछ समय तक उनके पिता के मंत्री बैरम खान उनके संरक्षक रहे थे। मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा किला, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया था। अकबर दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आगरा किला, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में अपना जो उनका खुद का मकबरा था, कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी उन्होंने कराया। और हमने पहले ही पढ़ा कि वो दीन इलाही धर्म के क्या थे, पुरोहित थे, प्रधान। अकबर के दरबार के नवरत्न। अकबर के दरबार के 9 रत्न जो है वो ये थे: बीरबल, अबुल फजल, मान सिंह, भगवान दास, तानसेन, फैज़ी, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याज़ा, टोडरमल। ये 9 जो थे वो अकबर के दरबार के मुख्य रत्न थे, इसलिए इन्हें नवरत्न भी कहा जाता है। मुग़ल शासक जहांगीर, इनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा है। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर था। इनका जन्म 30 अगस्त सन 1569 फतेहपुर सिकरी में हुआ था। इनके पिता अकबर, माता मरियम उज़ ज़मानी, इनके विवाह जो है वो नूरजहाँ मान भवती मानमती से हुआ था। इनका शासनकाल 15 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627 तक रहा। मुग़ल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के नाम से मुग़ल साम्राज्य के शासक बने। वे अपनी शान और शौकत के लिए काफ़ी मशहूर थे। जहांगीर के राज में मुग़ल साम्राज्य का किश्तवाड़ और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन उसके शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि शामिल नहीं है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाह में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर चित्रकला का गूढ़ प्रेमी था, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे किए थे। उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर के उनके बेटे शाहजहां से भी रिश्ते अच्छे नहीं थे, हालांकि उनकी मौत के बाद शाहजहां को उनके उत्तराधिकारी ही बने थे। अब आते हैं मुग़ल शासक शाहजहां। इनका जो शासनकाल है वो 1628 से लेकर 1658 तक रहा। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा सहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था। इनका जन्म 5 जनवरी सन 1592 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई जो कि जोधाबाई के नाम से फेमस थी। विवाह अर्जुमंद बानो मुमताज़ और शासनकाल इनका 8 नवंबर 1627 से 2 अगस्त 1658 तक रहा है। इनका निर्माण जो इन्होंने किया, ताजमहल, लाल किला दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली में, उपाधि अबुल मुज़फ़्फ़र बहादुर मोहम्मद साहिब, किरण एहसानी और शाहजहां।
मुगल शासक शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय बादशाह थे, जिन्हें पड़ोसी राज्यों के लोग अपनी विदेश नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब के द्वारा आगरा किला में बंदी बना लिया गया था। इसके बाद 1667 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है वो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।